गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, आज हम क्लास में टॉपिक लेके आए हैं औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग पहले भी जानकारी ले चुके हैं। आज फिर हम इस टॉपिक को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कई बार इस टॉपिक से पेपर में छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसी दौरान परीक्षा में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रांति से हमारा भाव क्या है? जो घटना अचानक से घटित होती है और अपने द्रुतगामी प्रभाव छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांति। ठीक है, और ये जो अचानक से घटना घटित हुई थी, इसने अपने द्रुतगामी प्रभाव छोड़े थे, ये उद्योगों के क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यूरोप की बात करें हम, देखिए यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ हुई थी। तो यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य में। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था? पशुओं और मनुष्य की शक्ति के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता था। वस्तु को बनाना है तो वो किसके द्वारा किया जाता था? पशु और मनुष्य की शक्ति के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, मध्यकाल में जनसंख्या का कोई भार ज्यादा नहीं था। इसके अलावा मध्यकाल के जो शासक थे वो क्या थे? परिवर्तनों से क्या है? घबराते थे। ठीक है, इसीलिए इस समय औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। जो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए थे उन्हें व्यवहार में कहीं भी लागू नहीं किया गया था। ये हम लोगों ने भी जाना था कि औद्योगिक क्रांति के दौरान अमूल अचानक से होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के दौरान ये जो परिवर्तन हुए थे ये क्रमिक हुए थे, लगातार हुए थे। लेकिन ये परिवर्तन इतने प्रभावशाली थे कि इतिहासकारों ने इसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दे डाली। कहने का भाव ये है, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है कि जब मनुष्य और पशुओं की शक्ति का स्थान मशीनों ने ले लिया तो उसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब देखिए, विभिन्न इतिहासकार औद्योगिक क्रांति को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। जैसे इतिहासकार हुए हैं हेजन क्या कहते हैं कि जब गृह उद्योगों का, घर में जो छोटे छोटे उद्योग थे जो हाथ की शक्ति के द्वारा चलते थे, जब गृह उद्योगों का मशीनीकरण कर दिया तो उसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि पहले मनुष्य और पशु की शक्ति से वस्तु का उत्पादन होता था, अब जब उनका स्थान मशीनों ने ले लिया तो उसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। एक और इतिहासकार हुए हैं साउथगेट, वो क्या कहते हैं कि हस्तशिल्प, हाथ से चलने वाले शिल्प उद्योग, ठीक है, हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति चलित यंत्र मतलब मशीनों, शक्ति के द्वारा जो मशीनें चलती थी उसके द्वारा जब वस्तु का उत्पादन होने लगा तो उसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब देखिए, हम बात करेंगे कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इसके क्या कारण थे। ठीक है, देखो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। तो जिसमें सबसे पहला कारण माना जाता है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, 18वीं शताब्दी में क्या हो गया था? 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप की जनसंख्या में क्या हो गई थी? अचानक से वृद्धि हो गई थी। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ी तो लोगों की आवश्यकताएं भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो ये जो परंपरागत साधन थे, जो मनुष्य और पशुओं की शक्ति वाले जो साधन थे, ये बढ़ी हुई आवश्यकताओं को, लोगों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, अतः लोगों की मांग क्या है? दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों की मांग को पूरा करने के लिए नई नई मशीनों का आविष्कार किया गया और इन मशीनों के द्वारा क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा, तो जिसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगारी भी क्या है? बढ़ी। और इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग लगाए गए ताकि लोगों को क्या है? रोजगार मिल सके। ठीक है, तो जिसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण क्या था? जीवन स्तर में वृद्धि। अब देखो क्या हो गया था
18वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी के मध्य में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जीवन स्तर था, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया था, हाई हो गया था। लोगों का जीवन स्तर में क्या आ गई थी, वृद्धि हो गई थी। ठीक है, अब लोग क्या है, अपनी शान शौकत की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए लोग अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को जब लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया तो वस्तु की मांग क्या है, बढ़ी। अब बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या किया गया, उद्योगों की स्थापना की गई, जिससे क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा जो कारण था, पत्थर के कोयले की उपलब्धता। 18वीं शताब्दी में क्या हो गया था, लोगों को पत्थर के कोयले की उपलब्धता हो गई। देखिए, पहले लोगों के पास पत्थर का कोयला नहीं था, ठीक है, लकड़ी का कोयला था। ठीक है, देखिए लकड़ी का जो कोयला था उसकी आंच क्या होती थी, धीमी होती थी, और वो बहुत जल्दी क्या हो जाता था, बुझ जाता था। ठीक है, अब क्या हो गया, पत्थर का कोयला मिलने लग गया, जिसकी आंच क्या होती थी, बहुत ज्यादा तेज होती थी, तीखी होती थी। और ये जो पथरीला कोयला है ये काफी समय तक क्या रहता था, जलता रहता था। ठीक है, अब देखिए लकड़ी के जो कोयले थे उससे लोहे को पिघलाना क्या था, मुश्किल था। अब पत्थर के कोयले के द्वारा क्या किया गया, लोहे को पिघलाना क्या हो गया, आसान हो गया। अब लोहे को पिघलाकर किसी भी मशीन का आकार दिया जा सकता था। ठीक है, तो अब क्या किया गया, लोहे को पिघलाकर नई नई मशीनों का निर्माण किया गया। अब इन मशीनों का प्रयोग उद्योगों के क्षेत्र में किया गया, जिससे औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। ठीक है, अब देखिए अगला कारण क्या था, यूरोप के देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अब देखिए यूरोप के जो देखते 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, साम्राज्यवाद का आरंभ हुआ था। हम लोग पढ़ भी चुके हैं, साम्राज्यवाद हुआ था। ठीक है, तो यूरोप के विभिन्न देशों ने, जिसमें इंग्लैंड आता है, पुर्तगाल है, बेल्जियम है, स्पेन है, जर्मनी, इटली, ठीक है, इन देशों में क्या हो गई थी, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई थी। साम्राज्यवादी मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, दूसरे देश के राज्यों पर अपना अधिकार करके। ठीक है, तो इन लोगों ने एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है आदि महाद्वीप जो थे, इनके गरीब देशों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया, इनको अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, ताकि इनसे कच्चा माल लिया जा सके और अपनी मशीनों में इसको तैयार किया जा सके, और फिर इस तैयार माल को बेचने के लिए इन्हीं गरीब देशों में इन्हें बाजार भी मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि इन देशों में को माल तो चाहिए था, इन देशों से सारा कच्चा माल तो चला जाता था। ठीक है, तो अब इनकी आवश्यकताएं तो थी, और उधर से उनको क्या कच्चा माल मिल रहा था, उनकी मशीनों में बन रहा था, और उनको बेचने के लिए क्या हो रहे थे, बाजार मिल रहे थे। एक तो सस्ते दामों पर माल मिल रहा था, और दूसरा तैयार माल को बेचने के लिए क्या मिल रहे थे, बाजार मिल रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए भी औद्योगिक क्रांति क्या हो पाई, संभव हो पाई। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बारे में जाना कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण थे, और कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे किस औद्योगिक क्रांति जो हुई थी इसके क्या परिणाम निकले। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।